वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस से संबंधित जो जीके के प्रश्न हैं। तो वो टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपके करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों में ज़रूर आएंगी। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोशिश करेंगे कि आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छूटने ना पाए। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने एमसीक्यू की ओर, कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कोविड-19 किस अंग को खराब करता है। आपके ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, यकृत या मस्तिष्क। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फेफड़ा। फेफड़ा यानी लंग्स कोविड-19 के कारण जो लक्षण विद्यमान होते हैं उससे फेफड़े को हानि पहुंचती है और लोगों को सर्दी, खांसी इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो चलिए चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कोविड-19 किस भाषा का शब्द है। आपके ऑप्शन हैं लैटिन, इंग्लिश, ग्रीक या रशिया। तो दोस्तों, आपको इसका प्रश्न फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है। तो कोविड-19 जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कोविड-19 लैटिन भाषा से संबंधित शब्द है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि ये बीमारी कोविड-19 ये वुहान से शुरू हुई थी। चीन का एक शहर है वुहान, वहीं से इस बार इसका प्रारंभ माना जा रहा है। तो इसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था कोविड-19। तो कोविड-19 यानी ऑप्शन ए। इसका जो कोविड में इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ CO से मतलब है कोरोना, VI से मतलब है वायरस और D से मतलब है डिजीज़, और जो 19 लिखा है यानी ये 2019 में शुरू हुई एक बीमारी है। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए कोविड-19। देखते हैं अगला प्रश्न। वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है। आपके ऑप्शन हैं चाइना वायरस, सार्स कोव 2 या कोविड-19 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बता दें कि जो कोरोना वायरस है इसकी पहचान बहुत पहले ही की जा चुकी है और कोविड-19 के पहले यानी वुहान की घटना से पहले इसे सार्स कोव 2 नाम दिया गया था और ये संबंधित है कोरोना वायरस सार्स कोव 2 से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है। आपके ऑप्शन हैं WHO, UN यानी यूनाइटेड नेशन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, चीन या भारत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके द्वारा कोविड-19 को एक महामारी यानी पैंडेमिक घोषित किया गया था। और आपको ये जानना चाहिए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अपना। तो WHO का जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है और टेड्रोस अघानोम जो हैं इसके महासचिव हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या केरल। उत्तर दीजिए इसका फटाफट से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। भारत का जो पंजाब राज्य है तो यहाँ सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया था, पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। आपसे अगर ये प्रश्न हो कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगा तो उसका सही उत्तर है पंजाब। देखते हैं अगला प्रश्न। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया। आपके ऑप्शन है 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 20 मार्च। तो दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब है कि आप लॉकडाउन बार बार ये शब्द का उपयोग कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो यही मतलब है जनता कर्फ्यू का। और 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी की गई घोषणा में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसे आप लॉकडाउन कहते हैं। फिर समय समय पे इसको बढ़ाया गया है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 मार्च। देखते हैं अगला प्रश्न। कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया है एक प्रश्न में। तो यहाँ आपके ऑप्शन है कोरोना वायरस, डिजीजेज या 2019। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वायरस। तो यहाँ कोविड में CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़। और 19 जो है ये 2019 में शुरू हुआ, इसलिए 19।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? भारत में जो पहला राज्य था कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला, तो वो था हरियाणा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पंजाब में सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लागू किया गया था, जबकि महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है हरियाणा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो सार्क एक संगठन है जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें कुल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं और सार्क को हिंदी में दक्षेश कहते हैं। तो सार्क कोविड-19 जो इमरजेंसी फंड बना था, उसमें भारत ने $10 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। जबकि तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए, $10 मिलियन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है इंस्टाग्राम टीवी, इंस्टाग्राम न्यूज़, इंस्टाग्राम फीड या इंस्टाग्राम गो कोरोना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम फीड। सोशल एप्लीकेशन जो इंस्टाग्राम है, इसने अपने यूजर्स को कोरोना के बारे में जानकारी देने या जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम फीड नामक ऐप लॉन्च किया है, फीचर लॉन्च किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? जो व्हाट्सएप एक सोशल साइट है, इसने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके आगे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो है व्हाट्सएप चैट बॉक्स। तो व्हाट्सएप चैट बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? व्हाट्सएप जो सोशल ऐप है उसके द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन सामने हैं। तो फेसबुक के द्वारा कौन सा फीचर लॉन्च किया गया था? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। इसलिए सही हो जाता है आपका ऑप्शन ए। तो ये जो फीचर्स हैं अलग अलग सोशल साइट्स के द्वारा जारी किए गए हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देखेंगे अगला प्रश्न। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं google.com कोविड-19, google.com कोरोना, google.com कोरोना वायरस या नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है google.com कोविड-19, यानी आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जो पंजाब सरकार है, इसने कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को सूचना देने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है कोआ पंजाब, यानी सही हो जाता है आपका उत्तर ए, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? आपके ऑप्शन है क्राउन यानी मुकुट, दूसरा ऑप्शन है रिंग और फिश या लंग्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, क्राउन यानी मुकुट यानी ताज के समान। सूक्ष्मदर्शी से अगर हम कोरोना वायरस को देखते हैं तो उसकी संरचना मुकुट के समान दिखाई देती है, क्राउन के समान दिखाई देती है, इसलिए सही हो जाता है उत्तर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सार्स, यमीआरएस या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सार्स और यमीआरएस, ये दोनों ही कोरोना वायरस से इससे संबंधित है, सार्स और यमीआरएस से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1960, 1965, 1980 या 2019। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1960। 1960 में ही कोरोना वायरस की पहली बार पहचान की जा चुकी थी, यद्यपि ये महामारी के रूप में अब आपके सामने आया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है बुखार,
खांसी, सांस लेने में तकलीफ या उपर्युक्त तीनों? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। यानी जिसे कोविड-19 से जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती है और इस तरीके के लक्षण अगर किसी में दिखाई दें तो उन्हें ज़रूर अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस की टेस्ट का क्या नाम है? आपके ऑप्शन हैं एलाइजा, आरटी-पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट या जीएफआर टेस्ट। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोरोना वायरस टेस्ट का नाम क्या है। तो वो है आरटी-पीसीआर टेस्ट, यानी रैपिड टेस्टिंग है ये एक प्रकार की, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र कोरोना वायरस की जांच हो सकती है। तो इसलिए सही हो जाता है आपका उत्तर बी, आरटी-पीसीआर टेस्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन हम आपके लिए इस तरीके के और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ये सभी वीडियो उपलब्ध हो पाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे हम ये जान पाएँ कि आपको और किन चीज़ों की आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों।